You have to earn your respect. Nobody is going to respect you. I'm third largest economy. Who cares? Nobody cares. People don't even know, to be honest. आप बाहर जाएंगे, आपको क्या लगता है, आप न्यूयॉर्क की सड़क पे जाके पूछेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो वो अमेरिकन आपको बता सकेगा कि वो कितनी बड़ी है। ये तो हम अपने देश में हल्ला मचाते रहते हैं ना, बाकी किसको मालूम है? किसी को नहीं। अभी जो एक 15 दिन का वीजा मिलता है, टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा, क्या है, क्या सीन है बिजनेस वीजा? अभी हर जगह स्ट्रिक्टनेस होने लग गई है। बिजनेस वीजा का पहले, जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे हर जगह जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से कोई रनिंग कंपनी है, मुझे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा है, मैं कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आराम से जाके कर सकता था एज अ इन्वेस्टर। या मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल, मैं डिजिटल वर्ल्ड में हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस कंट्री में जाके एक कंपनी सेटअप करके एक अच्छे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ या सर्विसेज दे सकता हूँ, तो मैं जाके वो कर सकता था। अब उसके अंदर एक ब्लॉकेज आ गया है। अब आपको एक नया वीज़ा लेना है जिसको C5 बोलते हैं। वो C5 entitles you to go and become a participant as a shareholder or director or promoter of a company. तो वो जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप ये एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते, और वो C5 लेना ही अब बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। फॉर एवरीवन और जस्ट फॉर इंडियंस? फॉर अस स्पेशली। फॉर इंडियंस? यस, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि वो C5 वीज़ा लेने के बाद भी बहुत इंसिडेंसेस वहाँ हो चुके हैं। बहुत लोगों ने जाके कंपनीज खोली, बिजनेस वीज़ा ले लिया और नौकरी करने लगे। अच्छा, वहाँ जा करके नौकरी करने लगे और बिजनेस वीजा पे हैं। लीगली इनकरेक्ट। तो हम अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं। मुझे अपने आप को सबको स्मार्ट समझना चाहिए, मगर ये नहीं कि दूसरे बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं। समडे और दी अदर पता चलेगा जब वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हैं। मतलब मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ हेल्प करूँ, जो भी मुझे इंडियंस दिखते हैं मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। मुझे कहीं भी आप मीडिएट करते हैं बिटवीन कंपनीज एंड ऑल दैट? हाँ, करता हूँ काफ़ी। और जितने टूरिस्ट भी, अगर मैं बाहर हूँ, मुझे देखा इस तरह की कुछ हरकत, तो प्यार से बैठ के उनको समझाता हूँ। बिकॉज मैं ये नहीं सोचता कि कोई इंटेंशनली कुछ करता होगा। अननोइंगली ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं। उनको ये दिमाग में ही नहीं आता है कि मैं क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, वो सोच ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये थोड़ा सा इनिशिएटिव ले और लोगों को जाते वक्त थोड़ी सी ये चीज़ें, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में, जस्ट अ पैराग्राफ दैट यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री व्हेन यू आर लीविंग योर कंट्री, और आप किस तरह से बिहेव, अपने आप को किस तरह से शो कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को दिखा रहे हैं, ये हमारी कंट्री के ऊपर रिफ्लेक्शन है, आपके ऊपर नहीं। आपको तो कोई नहीं जानता। तो ये चीज़ों अगर उनके दिमाग में हम डाल देंगे, मुझे लगता है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो लोगों पे आएगी। हम वो भी नहीं करते, तो हम करते कुछ नहीं है, मगर हम एक्सपेक्ट सब कुछ करते हैं। हम सोचते हैं हिंदुस्तान जाए हर आदमी उनकी, क्यों करेगा भाई? यू हैव टू, रिस्पेक्ट हैज टू बी, यू कैन नॉट, you have to earn your respect when you go somewhere. Nobody is going to respect you. I'm third largest economy. Who cares? Nobody cares. It's not. People don't even know, to be honest. आप बाहर जाएंगे, आपको क्या लगता है, आप न्यूयॉर्क की सड़क पे जाके पूछेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो वो अमेरिकन आपको बता सकेगा कि वो कितनी बड़ी है। ये तो हम अपने देश में हल्ला मचाते रहते हैं ना, बाकी किसको मालूम है? किसी को नहीं। वो तो सिर्फ यही जज करता है आपके एटीट्यूड, आपके प्रेजेंटेशन, आपके खुद आप अपने आप को किस तरह से उसके साथ डील कर रहे हैं, उस पर वो आपको जज करता है और आपकी कंट्री को जज करता है। बाकी उनको क्या लेना देना है कि हमारी इकोनॉमी क्या है क्या नहीं है? हमें बेटर मालूम है ना यहाँ क्या इकोनॉमी है क्या नहीं है। आपने कहा यहाँ से लोग जाते हैं और ख़ासकर अगर वो परिवार या पत्नी के साथ नहीं है तो बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं। और उस फ्रीडम का मतलब, एक बातचीत में आप मुझे ये कह रहे थे कि वो थाईलैंड समझते हैं। हाँ, ये भी होता है। वो उनकी गलती नहीं है। वो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो उनको पैकेजेस बेच रहे हैं, वो ये ओवर सेलिंग जिसको बोलते हैं, ऑल्दो इट्स अ मुस्लिम कंट्री, तो वो इस एक्सपेक्टेशन से आ जाते हैं। ओह, ये तो होता है। तो मतलब मैं जब यहाँ से फ्लाई करता हूँ, मुझे लोग मिलते हैं, जब उनको पता चलता है मैं यहाँ का हूँ, वो मेरे से ही इंक्वायरी लेने लग जाते हैं हवाई जहाज़ में पहुँचने के पहले ही। तो ये एक क्यों लोग करके भेजते हैं मुझे समझ में नहीं आता, रियली। तो यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं
वो भी काफी गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब वो रॉन्ग अगर इंप्रेशंस अगर क्रिएट कर उनका रहे हैं। कस्टमर इस एक्सपेक्टेशन से जा रहा है तो वो ये एक्सपेक्टेशंस तो वही दे रहा होगा ना अपना पैकेज को बेचने के लिए। भाई कहाँ से उसके ऊपर ये एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं? हाउ इज ही थिंकिंग? हाँ, एक मुस्लिम कंट्री जा रहे हो और थाईलैंड समझ के उसको वहाँ एक्ट करना चाहते हो। मतलब कोई भी कंट्री वो आप, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपको जाके वहाँ आप रिस्पेक्ट दैट प्लेस इफ दैट इज द वे। थाईलैंड में भी अब हालत बहुत खराब है भारतीयों की। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से जा रहे हैं तो आप कहीं और चले जाइए। देन आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी। अभी अभी ये एक वीडियो आई है, किसी रेड लाइट पर, यूके में किसी रेड लाइट पर एक भारतीय लड़की इन हर 20s, उसने कार की विंडशील्ड साफ की और बदले में 20 पाउंड्स मांग रही है और बुली कर रही है। और वो कह रही है इट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, यू हैव टू पे, अगर आप नहीं देंगे तो मैं कार के आगे खड़ी हो जाऊंगी और आपको जाने नहीं दूंगी। विदाउट एनी परमिशन शी स्टार्टेड वाइपिंग द विंडशील्ड, और उसके बाद शीशा विशा साफ करके उसने सीधे 20 पाउंड्स मांगे और वो, एंड शी इज़ बुलिंग। द हिलेरियस पार्ट इज़ दैट। तो कुछ तो हुआ है भारत के लोगों में, और ये खास कर ये 20s में जो लोग हैं, जो अर्ली 30s में हैं, उनको कुछ लगा है कि जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस वी आर एंटाइटल्ड टू सम एक्सेप्शनल कंसेशंस। तो वो मुश्किल आ गई है। नहीं, आई थिंक, अब मुझे नहीं पता उसकी क्या मजबूरी थी, हो सकता है उसको कुछ मजबूरी हो भी तो भी आप किसी की कार को ऑलरेडी साफ, गाड़ी को दोबारा साफ करके 20 पाउंड हथिया नहीं सकते ना। दैट इज नॉट समथिंग दैट एनीवेयर। हाँ, तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ये बहुत अजीब है और फनी है। और अब लोग थोड़ा पहले तो दे वर एस्टॉनिश्ड, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। अभी इंडिया को लेकर के क्योंकि एक ओपिनियन बन गई तो वो समझ गए अच्छा ये इंडियन है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, तो वो समझते हैं और वो कहते हैं गो बैक वाला बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ जो बाहर में रह रहे हैं, वो लोग वो इंडियंस ही बना रहे हैं कि भाई मत करिए आप लोग यहाँ आके ये प्रॉब्लम। तो भारत के बहुत लोग इमिग्रेशन की लाइन में भी लगे हुए, भारत छोड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए। क्या वहाँ पर भी इमिग्रेशन हो रहा है? भारत के लोग जा रहे हैं? नहीं, बंद कर दिया उन्होंने। ऑलमोस्ट हुआ है थोड़ा मोड़ा, मतलब वर्किंग क्लास में यस, नॉट एज एंटरप्रेन्योर्स। जॉब्स में यस, स्पेशली इन दी फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पर लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, फाइनेंशियल सेक्टर में है। दूसरा ऑब्वियसली वहाँ अब ये जितना कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है उसमें लेबर क्लास काफ़ी जा रही है। प्लस ऑयल एंड गैस में हमारे काफ़ी लोग जाने लगे हैं जो स्किल्ड लेबर है, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डिंग मशीन स्पेशलिस्ट, दीज काइंड ऑफ पीपल, ये काफ़ी अब वहाँ जाने लगे हैं। हाँ, जितना ऑयल एंड गैस सेक्टर, कैस्पियन रीजन, ये सारे में काफ़ी तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। हाँ, तो वो अब काफ़ी इंडियंस वहाँ जाने लगे हैं। सिटीजनशिप्स मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल वेरी डिफिकल्ट। मतलब इफ सी सिटीजनशिप नहीं, रेजिडेंस मिल सकता है, बट देन हर कंट्री रेजिडेंस उसको देती है ना जो उस कंट्री के लिए एसेट बने। कोई कंट्री को रेजिडेंट नहीं चाहिए जो उसके लिए लाइबिलिटी बने। तो अगर आप उस कंट्री में जाके उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यस, बट अगर इफ यू आर बिकमिंग अ लाइबिलिटी फॉर देम देन ऑफ कोर्स नॉट।